जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के चौथे स्कंद का 12वां, 13वां एवं 14वां अध्याय। जब राजा पृथु का राज्याभिषेक हुआ उस समय पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी। भूख के कारण प्रजाजनों का शरीर सूखकर कांटे के समान हो गया था। महाराजा पृथु ने सोचा कि पृथ्वी ने औषधियों और अग्नि को अपने अंदर छिपा लिया है। ऐसा विचार पैदा होते ही महाराज पृथु ने धनुष बाण से पृथ्वी को लक्ष्य बनाया। यह देखकर पृथ्वी गाय का रूप धारण कर भागने लगी। फिर पृथ्वी लौटकर राजा पृथु के पास पहुंची और बोली, आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं, फिर अबला स्त्री का वध क्यों करना चाहते हो? एक बार तो आपने मेरा उद्धार करके धराधर नाम रखा था। हे स्वामी, आप अपना क्रोध शांत कीजिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो औषधियाँ मैंने छुपा ली है उनको पूर्वाचार्यों के बताए हुए उपाय से आप औषधियों को निकाल सकते हैं। आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और दूहने वाले की तरह व्यवस्था करने की कृपा करें। उस बछड़े को स्नेहपूर्वक मेरे थनों में लगाकर दूध में आपको अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथों से ही समस्त धान्यों को दूह लिया। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय, बाड़ी, मन और स्रोत रूपी पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूपी पवित्र दूध को दूह लिया। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाकर स्वर्णमय पात्र में अमृत, वीर्य और शारीरिक बल रूपी दूध दूह लिया। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूपी पात्र में संगीत और सौंदर्य रूपी दूध दूह लिया। दैत्य और दानवों ने प्रहलाद जी को वस्त्र रूपी बछड़ा बनाकर लोहे के पात्र में शराब, मदिरा और आसव, ताड़ी रूपी दूध प्राप्त कर लिया। पशुओं, कीट पतंगों, वृक्षों और पहाड़ों ने अपने अपने बछड़े बनाकर पृथ्वी को दूध रूप में दूह लिया। यक्ष, राक्षस और भूत पिशाच आदि ने भूतनाथ शिव को बछड़ा बनाकर मुख रूपी पात्र में विष रूपी दूध को दूहा। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी पर ग्रामादि तथा बस्तियां नहीं थी। लोग अपनी सुविधा के अनुसार बेखटके इधर उधर रहने लगते थे। महाराजा पृथु पृथ्वी को अपनी पुत्री के समान प्रेम करने लगे थे। उन्होंने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को तोड़कर पृथ्वी को समतल बनाया। उन्होंने अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहिरों की बस्ती पहाड़ों की तलहटी में बसाए। 13वां अध्याय प्रारंभ। महाराजा पृथु ने अश्वमेघ यज्ञ करने की तैयारी प्रारंभ की। सभी देवतागण उपस्थित हो गए। इंद्र ने सोचा कि राजा पृथु इस यज्ञ के द्वारा ऊंची पदवी प्राप्त कर लेगा। इस कारण इंद्र ने यज्ञ का घोड़े चुराने हेतु कपटी रूप से पाखंड का वेश धारण किया। इंद्र घोड़े को चुराकर आकाश मार्ग से जाने लगे तो ऋषि अत्रि की दृष्टि उन पर पड़ गई। अत्रि जी ने
राजा पृथु को बताया कि इंद्र घोड़ा चुरा कर ले जा रहे हैं। पृथु ने अपने महारथी पुत्र को इंद्र को मारकर घोड़े को छुड़ा कर लाने के लिए भेजा। उसका महारथी पुत्र इंद्र पर आक्रमण किए बिना ही वापिस आ गया। यह देखकर ब्रह्मा जी ने पृथु को यज्ञ न करने के लिए समझाया। इससे राजा पृथु ने यज्ञ करने का विचार छोड़ दिया और इंद्र के साथ संधि कर ली। राजा पृथु ने श्रद्धापूर्वक द्विजों को दक्षिणा देकर विदा किया तथा पितरों, देवताओं, ऋषियों एवं मनुष्यों को भी दान दक्षिणा देकर विदा किया। 14वां अध्याय प्रारंभ। यज्ञ के उपभोग्यता। यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को यह देखकर बड़ा संतोष हुआ कि इंद्र और राजा पृथु में संधि हो गई है। वह इंद्र को लेकर राजा पृथु के यहाँ पधारे। उन्होंने राजा पृथु से कहा, तुम सुख दुख को समान समझकर उत्तम, मध्यम और अधम मनुष्यों में समान भावना रखकर तथा मन और इंद्रियों को जीतकर मंत्रियों और समस्त सरकारी मनुष्यों की सहायता से संपूर्ण लोकों की रक्षा करो। राजा का हित प्रजा के पालन में ही होता है। इसी कारण से परलोक में राजा को प्रजा के पुण्य का 6वां भाग प्राप्त होता है। इसलिए तुम न्यायपूर्वक पृथ्वी पर राज्य करते रहो। इससे प्रजा में प्रेम की भावना बढ़ेगी। कुछ समय पश्चात तुम्हें यहीं पर सनकादि सिद्धों के दर्शन प्राप्त होंगे। तुमने अपने गुणों और स्वभाव से मुझे अपने बस में कर लिया है, इसलिए तुम इच्छानुसार वरदान मांगो। तत्काल देवराज इंद्र अपने कर्मों से लज्जित होकर राजा पृथु के चरणों में गिरना चाहते थे कि राजा पृथु ने उन्हें प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगा लिया। राजा पृथु भगवान विष्णु से बोले, आपकी कीर्ति कथा सुनने का अवसर व सुख नहीं मिलता, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप मुझे 10,000 कान प्रदान करें, जिससे मैं आपकी लीलाएं और कथाएं सुन सकूं। भगवान ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। राजा पृथु ने भगवान विष्णु की पूजा की। भगवान विष्णु राजा पृथु को अपना स्वरूप दिखाकर अंतर्ध्यान हो गए।